Assalamu alaikum, it's me Mehboob Ali Mughal. Today we will discuss second law of thermodynamics. Basically, second law of thermodynamics is the practical approach of a first law of thermodynamics. In last previous lecture we discussed in first law of thermodynamics that heat is converted into work and its reverse process as well as work is converted into heat. So in this law we discussed the practical approach of a conversion of a heat into work or work into heat. So in first law of the thermodynamics or in second law of thermodynamics, generally we know that generally heat flows from hot reservoir to cold reservoir. When heat flows from hot reservoir to cold reservoir, work is done by the system. This is natural process. But unnatural process, when you have to flow heat from, when you want to flow heat from cold reservoir to hot reservoir, so you have to work on the system. ये आपका artificial जो है वो natural flow of heat हो गया, यानी ये natural flow of heat नहीं है. तो regards these two conversion of heat into work or work into heat, two great scientists Lord Kelvin and Rudolf Clausius, both these scientists gave two statements, and on the basis of these two statements second law of thermodynamics was introduced. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? लॉर्ड केल्विन की. अब यहां पर जब हम बात करते हैं लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट की, तो लॉर्ड केल्विन कहता है आपका नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. हॉट टू कोल्ड, ये मैं इसकी डायरेक्शन भी बता रहा हूं. नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. इसका मकसद ये है, इट इज इम्पॉसिबल, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम hot reservoir into work done by the system without ejecting or expelling heat to the sinker. ये कहना है मिस्टर लॉर्ड केल्विन का. तो एक इन्होंने स्टेटमेंट दी. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ये जो हीट आपकी जो है वो कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो इसकी इफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है. अगर ये हीट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती इनटू वर्क डन तो इसकी इफिशिएंसी 100% हो जाती है. लेकिन इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल. कुछ हीट जो है वो सिंक हो जाती है, कुछ हीट जो है वो एक्सपेल हो जाती है इनटू द सिंकर. सो इट इज इम्पॉसिबल, एक स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल. ये लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है, केल्विन्स स्टेटमेंट. It is impossible for any machine or engine to do continuous work without expelling heat. तो ये लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट थी. It is impossible for any machine or engine to do continuous work without expelling heat. It is impossible for any heat engine to complete heat from hot reservoir to work done by the system without expelling heat. इसको in other words you can say that it is impossible to construct heat engine with efficiency of 100%. तो इसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हीट इंजन, तो हीट इंजन है क्या? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीकल्स में यूज करते हो. तो वर्किंग सब्सटेंस आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हो, डीजल, गैसोलीन, पेट्रोल और CNG, CH4, मीथेन गैस. तो प्रैक्टिकली आप ये वर्किंग सब्सटेंस एज ए वर्किंग सब्सटेंस ये आप जो है वो यूज करते हो. तीन चीजें जो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस की. तो इफिशिएंसी जो है वो डीजल की जो कैलकुलेट की है, जो फैक्ट्स एंड फिगर है डीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग सब्सटेंस अगर डीजल हो तो आपकी जो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है वो बनती है 35 to 40%. जब अगर आप यूज करते हो गैसोलीन तो इसकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, वो बन जाती है 25 to 30%. और जब आप यूज करते हो गैस मीथेन गैस यानी CNG
कंप्रेस नेचुरल गैस, तो एफिशिएंसी बन जाती है इसकी 15 to 20%। सबसे कम एफिशिएंसी जो है वो वर्किंग सब्सटेंस आपका है सीएनजी में। सबसे ज्यादा जो वर्किंग सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो है डीजल में, वो भी 35 to 40% है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन और इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विथ एफिशिएंसी ऑफ 100%, ये कहना है लॉर्ड केल्विन का। तो ये हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, जिसके बेसिस पर केल्विन ने स्टेटमेंट दिया। ये आपका नेचुरल प्रोसेस टू फ्लो ऑफ हीट। इसका रिवर्स प्रोसेस है, डिस्कस किया क्लॉजेस, रुडोल्फ क्लॉजेस ने। रुडोल्फ क्लॉजेस स्टेटमेंट, इनका कहना है रिवर्स, यानी आर्टिफिशियल मेथड। इनका कहना है जो हीट जो आपकी फ्लो होती है कोल्ड टू हॉट, अगर आप लोग सिस्टम में वर्क डन ऑन द सिस्टम का मकसद ये है, अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो सप्लाई करो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी फॉर्म हो, अगर आप लोगों ने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो गैस क्या होगी, वर्किंग सब्सटेंस जो गैस है वो क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। और गैस कंप्रेस्ड होगी तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज होगी, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच आपकी सिस्टम की जो हीट है वो इजेक्ट आउट हो जाती है। तो गैस जितना आप गैस को कंप्रेस करोगे तो सिस्टम में से हीट जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका बन जाता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग। ऐसी अब इसमें क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने वर्क डन ऑन द सिस्टम के में एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई की है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हो टू द कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है गैस को, जो उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो भी है, तो गैस को कंप्रेस करता है तो हीट जो है वो रूम की इजेक्ट आउट हो जाती है फ्रॉम द सिस्टम एंड यू फील कोल्डनेस। तो टेम्परेचर इसका हो जाता है डिक्रीज सिस्टम का। तो नेचुरल, ये अब ये प्रोसेस नेचुरल नहीं हुआ, नेचुरल फ्लो ऑफ हीट नहीं हुआ, ये आपका हुआ अननेचुरल फ्लो ऑफ हीट। तो अकॉर्डिंग टू क्लासेस स्टेटमेंट ही गेव दैट स्टेटमेंट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कास्ट टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम cold reservoir to hot reservoir without expenditure of external energy। तो ये क्लासेस की स्टेटमेंट थी, इट इज इम्पॉसिबल टू cause to flow heat from cold to hot reservoir without expenditure of external energy। expenditure of external energy। तो जिसकी बेसिस पर हम डिस्कस, इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपका है रेफ्रिजरेटर और एसी। तो एसी के लिए या रेफ्रिजरेटर में भी क्या करते हैं हम, जो है एक्सटर्नल एनर्जी जो है सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंप्रेसर, और वो क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है टू इजेक्ट आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम एंड योर सिस्टम इज द टेम्परेचर ऑफ योर सिस्टम इज डिक्रीज एंड यू फील कोल्डनेस। तो ये आपके दो स्टेटमेंट की बेसिस पर डिस्कस किया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट बोथ सिस्टम्स बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या करते हैं, टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं केल्विन की स्टेटमेंट को हम लेट सपोज करते हैं ये फॉल्स है। हम ये कहते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो हीट इंजन की है वो 100% है, यानी कोई भी हीट जो है वो सिंकर की तरफ इजेक्ट आउट नहीं हो रही, यानी हीट जो है वो सिस्टम की तरफ इजेक्ट आउट नहीं होती, यानी टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का जो है वो आप लोग सपोज करते हो कि ये जो है Q2 है 0, यानी टेम्परेचर जो है वो T2 0 है। हीट जो है वो टुवर्ड्स सिंकर फ्लो ही नहीं हुई, हीट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है,
हीट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है इनटू द वर्क डन। अब ये वर्क डन, ये परफेक्ट हीट इंजन जो है, अगर हम ये परफेक्ट हीट इंजन अगर हम कनेक्ट कर दें, परफेक्ट हीट इंजन जिसमें हीट जो है वो फ्रॉम हॉट रिजर्वायर कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है इनटू वर्क डन, ये परफेक्ट हीट इंजन जो है अगर हम कनेक्ट कर देते हैं विथ तो ये परफेक्ट हीट इंजन अगर हम कनेक्ट कर देते हैं विथ ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर, तो होगा क्या, ये वर्क डन जो है, ये जो वर्क है जो परफेक्ट हीट इंजन का, ये कन्वे करेगा हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो जब ये हीट फ्लो हो जाएगी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, तो जो कि विच इज कंट्ररी टू द क्लासेस स्टेटमेंट, क्योंकि इन क्लासेस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो हमने किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल एनर्जी यहां पर नहीं दी, फिर भी आपकी जो है वो हीट फ्लो हो गई कोल्ड टू हॉट। तो अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अगर केल्विन की स्टेटमेंट लेट सपोज कि आपने गलत है तो क्लॉजेस की स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। इस वजह से अगर एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड इस हिसाब से हम कहते हैं कि बोथ इक्विवेलेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो दिस इज second law of thermodynamics. If you have any question related to this topic, you can ask. Thank you very much.